आपको इतनी रात्रि को यहां नहीं आना चाहिए था। परंतु मैं वो आपको एक भेंट देने आई थी। भेंट देनी हो या करनी हो, उचित समय पर शोभा देती है। आपका इस समय यहां आना अनुचित है। आप चली जाइए यहां से। क्यों शिव? कौन सा उचित समय है आपसे मिलने का? बताइए। जब आपको पुकारो आप आते नहीं, जब आपसे मिलने आओ आप मिलते नहीं। जब भी लगता है आपको समझ गई हूं, आप फिर एक पहेली बन जाते हैं। और मैं इतना ही उलझ जाती हूं। महल से भागकर, सबसे छुपाकर यहां आई कि आपको देख सकूं, ये सुनिश्चित कर सकूं कि आप कुशल हैं। परंतु आप तो मेरे सीधे सरल प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे रहे। उत्तर क्या देंगे? आप तो मुझे दर्शन योग्य भी नहीं समझते। पीठ दिखाकर खड़े हैं मुझसे। जो परिस्थितियों को पीठ दिखाकर आते हैं, उनकी ओर पीठ करके ही खड़ा होना पड़ता है सती। मैंने किसको पीठ दिखाई? माता पिता से छिपकर, उन्हें बिना बताए यहां आना, क्या ये पीठ दिखाना नहीं सती? मैं उनका विद्रोह कर रही थी महादेव। छिपकर विरोध नहीं होता सती। आपके माता पिता ने आपको अपने कक्ष में रहने के लिए कहा, परंतु आप उन्हें बिना बताए यहां चली आई। सोचिए, जब वो आपके कक्ष में जाएंगे और वहां आपको नहीं पाएंगे, तब क्या बीतेगी उन पर? कहिए, ये विद्रोह है या विश्वासघात? मैंने तो केवल एक संभावना जताई कि यदि आपके माता पिता आपके कक्ष में गए और आपको नहीं पाया तो, परंतु आप ये संभावना सुनकर भी मेरे समक्ष खड़ी हैं। क्या ये अपने माता पिता का निरादर नहीं? उत्तर दीजिए, हाँ या ना। हाँ। अर्थात आपका इस भांति यहां पर होना उचित नहीं। उत्तर दीजिए, हाँ या ना। हाँ। तो आप ये स्वीकार करती हैं कि हर संबंध की एक मर्यादा होती है और उसे निभाए बिना संबंध नहीं निभ सकता। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। अर्थात आपको इसी क्षण अपने महल लौट जाना चाहिए, हाँ या ना?
हाँ, चली जाऊंगी। उससे पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हाँ या ना। किसी की पीड़ा का अनुभव करके औषधि देना, हल देना, क्या ये अनुचित है? उत्तर दीजिए महादेव, हाँ या ना। ना। किसी की सत्य भावना को समझकर भी झूठी निष्ठुरता दिखाना, क्या ये ठीक है? हाँ या ना। ना। तो फिर सारा दोष मेरा क्यों? स्वीकार है कि अपने माता पिता के बंधन की मर्यादा का मान नहीं किया मैंने, ये मेरा दोष है। परंतु आपकी जिस चिंता की डोर से बंधकर मैं यहां तक आई, आपने भी तो उसका मान नहीं किया। क्या ये आपका दोष नहीं शिव? मेरे माता पिता मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। नंदी, देवी सती को सकुशल उनका महल छोड़ा। जी प्रभु। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी पुत्री बिना कुछ खाए सो रही है और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जगाओ उसे। अद्भुत, अविश्वसनीय। अरे क्या कोलाहल है बाहर? द्वारपाल! पाल बच गए। पता नहीं तुम कहाँ हो सके। नारायण नारायण, समुद्र मंथन से परिजात वृक्ष प्रकट हुआ है जो देवलोक की ओर जा रहा है। शिवलिंग के ऊपर पुष्प अर्पण करते हुए। हर हर महादेव। सती को सोने देना ही उचित होगा और ध्यान रहे उसके कक्ष के बाहर सदैव पहरा रहे। एक बात कहो माता, आप ये मत सोचिएगा कि महादेव को आपकी चिंता नहीं है। ना होती तो क्या मुझे आपके साथ भेजते? आपको सकुशल घर पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे आपके साथ भेजा है। और आपके साथ नंदी का आना आप दोनों का एक दूसरे के प्रति चिंता का प्रमाण है ना माता?
कामधेनु। ऋषिवर, ये आप लोगों के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इंद्र, अब हमारी बारी है। महासागर मंथन है, अमृत शक्ति का सृजन है, धर्म अधर्म नीति अनीति का ये आत्ममंथन है। एरावत, इंद्रदेव, ये आपके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्सर्वा, बलि, ये आप असुरों के लिए। इसी प्रकार अमृत पर भी हमारा ही अधिकार होगा। राजा बलि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इंद्रदेव, ये आपके लिए। ये पक्षपात है। महालक्ष्मी स्वरूपाय, महालक्ष्मी स्वरूपाय, अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय, नमस्ते नमस्ते नमः। महालक्ष्मी स्वरूपाय, महालक्ष्मी स्वरूपाय, अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय, नमस्ते नमस्ते नमः। नमस्ते नमस्ते नमः। क्षीर सागर शायिने, नमस्ते पूर्ण रूपाय। विष्णु नारायण की। लक्ष्मी नारायण, श्री पर हमारा अधिकार था। देवता तो श्रीहीन हो चुके थे। घोर पक्षपात। हर हर महादेव। विश्वेश्वराय देवाय, विश्वरूपाय ते नमः। नारायण को उनकी लक्ष्मी मिल गई, उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई। बस महादेव की सदियों की प्रतीक्षा पूर्ण हो जाए।
बस अब अमृत का निकलना शेष है महाराज। कहीं ऐसा ना हो कि अमृत असुरों के हाथ लग जाए। मुझे मेरे आराध्य नारायण पर पूर्ण विश्वास है। वो जो भी करेंगे धर्म और न्याय के पक्ष में करेंगे। दीदी, जानती हूँ मैं उनसे मिली, वो मेरे सामने थे। जितनी पास आप है ना, उतनी पास थे वो मेरे। सच्ची? फिर क्या हुआ सती? शब्द नहीं है मेरे पास वर्णन करने के लिए। बताना शुरू करूंगी तो रात से भोर हो जाएगी। अरे तो हमें थोड़ी ना भोर होते ही कोई युद्ध करने जाना है। बताओ ना सती, मुझे सब कुछ जानना है, एक एक बार। पता है दीदी, जब मैं कैलाश के ऊपर में गई, ऐसे लगा ही नहीं कि मैं वहां पहली बार आई हूँ। सब कुछ जाना पहचाना लगा, कैलाश भी, शिव भी। सच में सती, तुम्हारी प्रेम गाथा सुनते सुनते रात से भोर हो गई, किंतु तुमने सबसे महत्वपूर्ण बात तो बताई नहीं। जब तुमने शिव को वो कहा तो शिव के क्या भाव थे? वो क्या? अरे वो जो तुमने पिताश्री को कहा, माताश्री को बताया, जिसके कारण तुम सबसे छुप कर पिताश्री के दंड का संकट अपने सिर पर लेकर कैलाश गई थी। वही कि तुम शिव से प्रेम करती हो। ये क्या कर दिया मैंने? मैं वहां तक गई भी, उनसे मिली भी, परंतु अपने मन की बात ही नहीं बताई। कितनी कठिनाई से उनसे मिली थी। ये क्या मूर्खता कर दी मैंने। कोई बात नहीं सती, शांत हो जाओ। अगली बार जाओगी तब बता देना। अगली बार? हाँ। आपके माता पिता ने आपको अपने कक्ष में रहने के लिए कहा, परंतु आप उन्हें बिना बताए यहाँ चली आई। हर संबंध की एक मर्यादा होती है और उसे निभाए बिना संबंध नहीं निभ सकता। मिलना तो अवश्य है, परंतु उससे पहले कुछ तैयारियां करनी होंगी। तुम्हारे हाथों में बेलपत्र के स्थान पर आराध्य नारायण के प्रिय पुष्प देखकर अच्छा लगा। नारायण मेरे भी तो आराध्य हैं पिताश्री। पिताश्री, मैंने आपकी आज्ञा का मान नहीं किया, आपका अनादर किया है, कुछ छिपाया भी है आपसे।
तो अब बताने का कारण? किसी ने मुझे दर्पण दिखाया, समझाया कि माता पिता से विद्रोह स्वीकार है, परंतु विश्वासघात नहीं। जिसने भी तुम्हें यह ज्ञान दिया उसने सत्य ही कहा। कोई महान व्यक्ति प्रतीत होते हैं, मिलकर प्रसन्नता होगी उनसे, जो मेरी पुत्री का इतना श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर रहे हैं। कौन है वो महापुरुष? उनसे मिलना ही तो नहीं चाहते आप। शिव शिव शिव। दाक्षायणी, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं कल रात्रि में कैलाश गई थी शिव से मिलने, आपको बिना सूचित किए।